प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कोई गुरु भाई अपने घर से गुरु कार्य करने के लिए हमारे क्षेत्र में आते हैं और उनसे हम सभी शिव कार्य संबंधित बातें करते हैं, विचार करते हैं। और आज भी साहब श्री का संदेश लेकर हमारे पास आए हैं गुरु भाई परमेश्वर है, सहरसा से है। और सहरसा साहब श्री की कार्यस्थली रही है, समझिए कि वहीं से शिव कार्य की शुरुआत हुई है। और शुरू में उन्होंने सहरसा मधेपुरा में ही लोगों को कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। तो उसी क्षेत्र के हमारे गुरु भाई परमेश्वर राय जी हैं। और शिव शिष्टता की शुरुआत तो सर वहीं से हुई है और मधेपुरा से ही। मधेपुरा सहरसा तो एक ही है सर, और पहले तो एक ही था, अब तो बट गया है, लेकिन एक ही मान के चलिए। और मैं ये चाहूंगा सर कि आपके अंदर शिव शिष्टता की प्रेरणा जगाने वाले कौन है और शिव शिष्टता का क्या मतलब है, ये 3 सूत्र क्या है, हम कैसे करें, कैसे महादेव को प्राप्त करें, साहब श्री के शब्दों में सर बताइए। मेरे अंदर में तो प्रेरणा जगी, जो हमने आपको कहा जी कि एक पोस्टर है एक दुकान पर लगी हुई जी, जिस पर लिखा हुआ है जगत गुरु भगवान शिव का शिष्य बने, आदि गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना आपको शिव शिष्य बनाता है जी। शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। जी जी, हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा कीजिए जी। और निवेदक में उस समय लिखा हुआ था शिव शिष्य गण, शिव शिष्य गण, क्योंकि लोग नहीं थे, हम ही लोग हैं। लेकिन यह पंक्ति है शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी की, साहब श्री की पंक्ति है। शिव शिष्य हरिंद्रानंद उन्हीं की है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई यह बात। जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने मधेपुरा से यह कहना शुरू किया कि शिव गुरु हैं 1982 ईस्वी से, 9 सितंबर 1982 से। ध्यान से सुनिएगा, ये सब बात कहीं मिलेगी नहीं सुनने को आपको, इसलिए कृपया ध्यान से नहीं मिलेगा। क्योंकि हम हाल फिलहाल में फेसबुक पर हम डाले थे 5 साल पहले कि 9 सितंबर 1982 ईस्वी का भी शिव शिष्यता में बहुत महत्व है। तो लोग अनु भैया को फोन करते थे कि भैया ये 9 सितंबर जो लिखे हैं परमेश्वर जी क्या बात है। 9 सितंबर हाईलाइट हो गया, 9 सितंबर 1982 जी। हाँ, तो अनु भैया हमको कह रहे हैं कि आप जो लिखे हैं फेसबुक पर क्या मामला है। मामला यह है कि साहब जब आए थे पाटन से मधेपुरा तो 9 सितंबर 1982 को ही मधेपुरा पहुंचे थे जी। और पहली बार साहब ने जी, साहब के 2 पुराने मित्र थे, जब साहब थे सहरसा जिला स्कूल में पढ़ते थे, जहां साहब के पिताजी सहरसा के, उस समय सहरसा सुपौल मधेपुरा तीनों एक ही जिला था, सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी हुआ करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लिखा हुआ अक्षर में लिखा हुआ है। उस समय जहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी का आवास है, आवास के जस्ट बगल में उस समय होता था शमशान। जी जी, 61-62 ईस्वी में साहब वहाँ आते थे श्मशान में साधना करने के लिए। तो साहब है बाल रूप में, 2 आदमी है श्मशान में सयाने। एक का नाम है राजेंद्र प्रसाद यादव, दूसरे का नाम है जटाशंकर झा। जटाशंकर झा जी शरीर को बहुत पूर्व में छोड़ दिए हैं। और अभी चूंकि आपने बात छेड़ी है तो हम आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो राजेंद्र प्रसाद यादव जी गुरु भाई हैं वे शरीर छोड़ चुके हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनको मैं प्रणाम करता हूं। जो हमने फेसबुक पर देखा है राजेंद्र बाबू 3-4 दिन पहले शरीर छोड़े हैं। जी जी, अब अभी याद आ गया। इसी 2 आदमी को 9 सितंबर 1982 ईस्वी को साहब श्री कह रहे हैं कि अभी तक आप लोग श्मशान की ही साधना कर रहे हैं। यदि आपको कुछ मिलता हो तो आप उसमें लगे रहिए, यदि नहीं कुछ मिल रहा है आइए शिव को गुरु बनाइए। पहली बार उन्हीं को कहते हैं। हाँ ये बिल्कुल 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 बिल्कुल, इस पर एक वीडियो भी मैं बनाया था कि पहली बार साहब जी किसको कहे। जी सही बात, याद आ गया, मैंने भी पढ़ा है जी। ये 2 आदमी को बोलिए। तो हमारे शिव की शिष्यता में हमारे प्रेरणा का स्रोत रहा है स्वयं शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी। बिल्कुल, उस समय लोग भी नहीं थे कोई। सहरसा में उस समय 8-10 आदमी है जो शिव को गुरु मानकर चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को शिव की शिष्यता से कोई लेना देना नहीं। कलाई में कंकन है, वे लोग पहनते थे कलाई में कंकन, और उस समय हम पहनते थे पूरे शरीर में रुद्राक्ष, पूरा शरीर चंदन लगाना, खरम पहन के चलते थे। हाँ वो तो उस समय की कहानी, उस समय की बात है। तो यही मेरी स्थिति रही। मेरे शिव शिष्यता में हमारे प्रेरणा का स्रोत स्वयं साहब श्री हरिंद्रानंद जी रहे हैं, दीदी नीलम आनंद जी का पल प्रतिपल आशीर्वाद रहा है, वो तो दिख ही रहा है। और अब रही बात के जैसे आपने कहा कि ये 3 सूत्र
तो जो 3 सूत्र पर जब आप विचार करेंगे तो आपको थोड़ा पीछे जाना होगा जी, 3 सूत्र से पीछे। अच्छा कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी जब इन्होंने शिव को गुरु माना है 1974 में जी, आरा के गंगे स्मशान में, इनके सामने में कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, जिस मानसिकता में हरिंद्रानंद साहब आए हैं, शिव को गुरु माना है, मानसिकता है कि चमत्कार सीखेंगे और चमत्कार करेंगे। इसी मानसिकता के अधीन इन्होंने आरा के गंगे शमशान में रात्रि में 2-2:30 बजे इनके मन में ये विचार आ रहा है कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं, और इन्होंने शिव को तो गुरु मान लिया 3 शर्तों के साथ, 3 शर्तों के साथ। लेकिन इनके सामने में शिव की ओर चलने का, शिव के शिष्य होने का कोई रास्ता नहीं है। ना कोई ग्रंथ बता रहा है, ना कोई भारत के साधु संत और महात्मा बता रहे हैं। इनके सामने में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है जी। 1 साल का समय 74 से 75 जी जी, 74 से 75 जी। और 75 का जब बारी आया, जब साहब श्री के पिताजी है मुजफ्फरपुर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज में जी जी, वहाँ पर संध्या काल का समय है, आम के पेड़ के बगल में साहब बैठे हुए, कहानी सारे लोग जान रहे हैं। साहब के मन में ये विचार चल रहा है कि 12-13 वर्षों तक हमारा समय यूं ही बर्बाद हो गया जी। शिव को हमने गुरु माना, 1 वर्ष का समय गुजर गया, यहाँ भी लफड़ा है, यहाँ भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हताशा आ गई। इसी समय एक हवा का झोंका आता है और सांस पर नमा अंदर गया, शिव बाहर निकला जी। साहब के मुंह से क्या निकल रहा, रे 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 एक तो खोज जाता है कहानी, ये वो तो है, वो माँ की आवाज आती है, क्या बुलाए तो चाबी का विषय बता जी जी। चलिए अब आप देखेंगे कि जब साहब श्री को पूरी बात जानना चाहते हैं ना आपको पढ़ना चाहिए अन मिलाकर, और अन मिलाकर पढ़ेंगे तो साहब श्री के विषय बहुत कुछ जानेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो अब जो 3 सूत्र की बात अपनी थी, जब साहब श्री को लगा मधेपुरा में, अरे ये शिव तो कमाल के गुरु हैं जी। क्यों? क्योंकि चमत्कार सीखने की ललक इनको शिव गुरु के दरबार में भेजा है जी। बिल्कुल, शिव को गुरु मानने के बाद चमत्कारी घटनाएं इनके जीवन में स्वतः घटित हो रही है, लेकिन मन यह समझ नहीं रहा है कि शिव गुरु है। शिव गुरु बरासी से कहना शुरू कर दिया। जब बारी आती है सिंहेश्वर में कि क्या आप जब आपके आवास पर महादेव प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये चमत्कार हो रहा था, उनके घर पे हो रहा था, प्रसाद का रूप बदलता था, प्रसाद विखंडित हो रहा है, प्रसाद का कभी बिस्कुट, कभी चॉकलेट आ रहा है, कुछ हो रहा है, ये चमत्कार हो रहा है। और आश्चर्य की बात तो सर ये है, अभी राजेंद्र बाबू के बारे में हमने आपको कहा, यही राजेंद्र बाबू थे, साहब के आवास पर आए, साहब को कह रहे हैं कि हम महादेव को चादर चढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, इन्होंने यही बोले थे कि चादर चढ़ाना चाहते हैं, रेमंड का लिया बहुत कीमती है। साहब कह रहे हैं कि जाइए चढ़ाइए। ये चादर को खोलते हैं, राजेंद्र बाबू चादर को खोलते हैं, जैसे जैसे शिवलिंग पर देंगे, खिड़की खुली हुई है, खिड़की होकर के वह चादर आसमान में सर से खिड़की होकर निकल गई आसमान में, आसमान मुड़ गया। तो साहब के जीवन में घटना घटित हो रही है, मन पकड़ नहीं रहा है। लेकिन जब सिंहेश्वर मंदिर में जो घटना घटित हुई है, जो आपने पढ़ा होगा मिलाकर में, कि सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया गया। सर यहाँ पर एक बात और हो सकती है रुकावट के लिए सर, बोलिए कि साहब का मन हो रहा है कि हम चमत्कार सीखे, परमात्मा इनसे कुछ बहुत बड़ी काम करवाना चाह रहे हैं, और इनका मन बस चमत्कार जैसी एक छोटी चीजों में उलझा हुआ है, और महादेव अच्छा काम करवाना चाह रहे हैं। इसीलिए शायद ये महादेव का ही खेला है कि इनको कैसे समझाया जाए। ये तो धीरे धीरे अब हम और आप भी समझ रहे हैं। हम और आप साहब बोलते हैं ना साहब कि अरे हमको यह थोड़े पता था कि हम शिव को गुरु बनाएंगे, गांव गली गली बोखेंगे। हाँ, हम एक डिप्टी कलेक्टर है, हमको क्या जरूरत है गाँव बोखने का, ये ईश्वर की तो लीला है। साहब बोलते थे पहले भी, अभी मान लीजिए इस शरीर में हम आए हैं, इस शरीर में हमको इसका अनुभव नहीं ना है कि हम कैसे किसी को शिव का शिष्य बनाएंगे। तो जो घटना विगत दिनों घटी है, इन घटनाओं के माध्यम से महादेव मुझको ट्रेनिंग दे रहा है, ये साहब कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जब सुनते थे तब हम लोगों को लगता था कि साहब हम लोगों को अथी कर रहे हैं, बहकार है। हम लोगों को साहब बहकार है, फुसला रहा है। सही सच्चाई भी यही है, जो अब तो यही लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं सिंहेश्वर। अब सिंहेश्वर में जब घटना घटी जी, प्रसाद जब मान लीजिए 50 पीस रसगुल्ला चढ़ाया गया, 15 पीस कम हो गया, बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। एक मजिस्ट्रेट आया है छोरा मोरा, आई कहता है कि हमने महादेव को प्रसाद खिलाया है।
फिर ये घटना दोबारा घटित होती है जी। तब साहब को लग रहा है मामला कुछ है, मामला कुछ है। वही पर है कि दया बुढ़ऊ इज्जत रखिए। हाँ, यही हम रात में बोल रहे थे यहीं पर कि साहब का जो पंक्ति है, जिस समय साहब कह रहे हैं महादेव से बुढ़ऊ इज्जत रखिए, उसी समय साहब का मंग है महादेव से, बुढ़ऊ महादेव को साहब कहते थे, प्यार का रिश्ता है, बुढ़ऊ इज्जत रखिए। यदि महादेव साहब को कहते कि बेटा हरिंद्र हम पूरी दुनिया को शिव का शिष्य बना देते हैं, लेकिन तुम जिस विषय को लेकर हमको कहा है इज्जत रखने के लिए उसके छोड़ दो, तो क्या साहब का इज्जत रह जाता? नहीं रहता। यदि उस समय सिंहेश्वर मंदिर में ये घटना घटित नहीं होती, 15 पीस रसगुल्ला कम हुआ, ये घटना नहीं घटित होती, क्या साहब का इज्जत रहता? नहीं। तो हम यही रात में कह रहे थे, यही महादेव की दया, यही महादेव की दया, क्योंकि यहाँ पर आपने मांग रखा है, आपने शिव को आपसे, आपका शिव से मांग है, यहाँ डिमांड है। क्या डिमांड है? हमने प्रसाद रखा है, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप प्रसाद ग्रहण करेंगे हमारी इज्जत बची रहेगी, आप प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे हम भरी सभा में बेइज्जत हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ से बात समझ में आई है। तब साहब को धीरे धीरे लगने लगा है, क्या लगने लगा? अरे यहाँ शिव जिनकी पूजा लोग करते हैं, ओढ़रदानी, महाकाल, मृत्युंजय, आशुतोष, भोला के रूप में, ये तो कमाल के गुरु हैं जी। क्यों नहीं लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया जाए, जगाया जाए? काम कर भी रहे हैं जी, काम कर भी, लोगों को सब सुना भी रहे हैं कि शिव गुरु है, शिव का शिष्य बनिए। अब इनके सामने में समस्या आई, समस्या क्या आई? कैसे हम लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे? ये इनका चिंतन इसी दिशा में चल रहा है। कोई आदमी भी चाहेगा कि मैं शिव को अपना गुरु बनाऊंगा, मैं शिव का शिष्य बनूंगा, यह होगा कैसे? शास्त्र मौन है, भारत के ऋषि मौन है, अब साहब इस विषय पर मौन है, जो हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तब साहब को लग रहा है अब घटना घटित हो रही है, नमः शिवाय मंत्र आ गया, दया की विधियां आ गई है, और अब बारी आ जाती है 86 ईस्वी में, जब साहब श्री जा रहे हैं मधेपुरा से पटना, बेगूसराय में जब रुके, और जब आवाज आ रही है, हरिंद्र तुम जो करते हो कहते नहीं हो। साहब कह रहे हैं कि नहीं, जो मैं करता हूँ कहता हूँ। आवाज आ रही है, असत्य बोलते हो। साहब कह रहे हैं झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। असत्य बोल रहे हैं या झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। अब आवाज आ रही है, तुम क्या करते हो? यह सर बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि तुम क्या करते हो। उस समय साहब कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ जी। यह जो आवाज है कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ, मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। जैसे ही साहब यह कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ, यहाँ साहब कुछ और क्यों नहीं बोले? एक डिप्टी कलेक्टर हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मैं जमींदार का बेटा हूँ, मेरा ससुराल राज महाराज में है, कुछ तो परिचय देते। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शिव का। क्यों? इसीलिए कि इनका चिंतन इसी दिशा में चल रहा है, इन चिंतन शिव शिष्यता की दिशा में, भारी शिव शिष्यता है जी। उनकी नजरों में भारी वही है। इनका चिंतन है कि मैं लोगों को शिव का शिष्य कैसे बनाऊंगा, और ये कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। आवाज आ रही है, करने के लिए क्या कहते हैं? जब यह पूछा गया करने के लिए क्या करते हैं, तब साहब कह रहे हैं, तो उस समय मुझको लगा क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है। जैसे मुझको यह लगा कि क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है, इसी बीच में शिव ने कुछ कहा जिससे मेरा मन तंत्र मंत्र योग आध्यात्म का सारा जो कुंजी था वह मेरे पास आ गया, अध्यात्म खुल गया। और यही बात रोहतगी साहब से जब कहने लगे तो रोहतगी साहब कह रहे हैं कि सर हम लोग जानते क्या है कि बोलेंगे, वही बात स्लिप किया। अंत में आवाज आ रही है, तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए कहो, यानी तुम शिव का शिष्य बनाते हो, लोगों को बोलो शिव का शिष्य बनाने के लिए। अब इनके सामने में रास्ता मिल गया लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए। यानी संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी मानसिकता में हो, किसी भी हालात में हो, व्यक्ति, यहाँ जाति धर्म की बात नहीं हो रही है, कोई भी आदमी जिसको ये परमात्मा ने 2 आंख 2 कान 2 नाक दिया है, वो आदमी है पहले, तब वह हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है या क्या है, पहले आदमी है। और यह विधियां आई है आदमी के लिए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को लगा कि कोई शिव का शिष्य बनेगा तो बनेगा कैसे? गुरु शिष्य का संबंध स्थापित होगा तब ना। कोई गुरु है और कोई शिष्य है, गुरु के मन में, जब शिव गुरु हो तो गुरु के पास तो गुरु का भाव है, लेकिन शिष्य के पास शिष्य का भाव नहीं है। आदमी शिष्य होगा, आदमी के मन में संसार के प्रति आकर्षण है, लगाव है, प्रेम है, आदमी के मन में शिव के प्रति आखिर आकर्षण जगेगा कैसे? ये बहुत विचारणीय विषय।
इसी जगह पर साहब के द्वारा जो विधियां दी गई इसी का है, परिणाम है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु बिल्कुल माने। बिल्कुल बिल्कुल बस इसी सोच का परिणाम। इसी सोच का अधीन ये 3 सूत्र साहब श्री ने बनाया है। 3 सूत्र, जी, जिसमें हम लोग पहला सूत्र में दया की दया याचना मांगना, करते हैं, दूसरा में शिव गुरु की बात करते हैं, तीसरा में अपने गुरु को प्रणाम प्रणाम करते करते हैं। तो 3 सूत्र का मुख्य उद्देश्य है, इसी 3 सूत्र को जो व्यक्ति 3 सूत्र में से किसी भी एक सूत्र को यदि व्यक्ति अपने जीवन में धारित किया, उसी व्यक्ति के मन में शिव के प्रति शिष्य का भाव पैदा होगा। वह भाव धीरे धीरे मजबूत होगा, वही भाव उसको प्रेम में ले जाएगा, शिव उसको अच्छे लगने लगेंगे। जिस आदमी को शिव अच्छे लगने लगेंगे, उस आदमी को वह शिव गुरु हैं इतना तो ज्ञान जरूर न देंगे कि हरिंद्रानंद साहब कौन है और दीदी नीलमानंद जी कौन है। और जब इतना ज्ञान उसको शिव नहीं देंगे तो बेकार न शिव गुरु है, शिव गुरु है। इतना ज्ञान जैसे जैसे कोई आदमी शिव का शिष्य होगा, वह शिव गुरु के रूप में इतना ज्ञान तो जरूर न देंगे। तो हम यदि कहीं शिव गुरु की बात करेंगे तो क्यों करेंगे, शिव गुरु की चर्चा करेंगे तो क्यों करेंगे। कोई यदि शिव गुरु की बात कर रहा है, यदि कहीं कर रहा है, उसको हम क्या, उसके साथ हमारा क्या बर्ताव और क्या व्यवहार होगा। तो 3 सूत्र का एक ही मात्र प्रयोजन है कि लोगों के मन में शिव गुरु के प्रति शिष्यता का विचार इसी सूत्र से पैदा होगा। विचार मजबूत इसी सूत्र से होगा। विचार जो मजबूत हो रहा है, जो भाव में बदल रहा है, वह प्रेम में इसी सूत्र से बदलेगा। इसी 3 सूत्र के माध्यम से कोई व्यक्ति शिव का शिष्य होगा और जो मार्ग होगा शिव शिष्य होने का, वही मार्ग हरिंद्रानंद साहब ने कहा है शिव की ओर जाने का होगा। जी 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 जी, बहुत फिर बहुत बात है क्या सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने हम लोगों को शिव शिष्टता के राजमार्ग पे जो साहब श्री का है उस पर चलने के लिए प्रेरित किया और बहुत अच्छी अच्छी बातों से हम लोगों का अवगत कराया। और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी भी इस चर्चा को सुने, और सुन लिए है तो फिर दोबारा सुने, तिबारा सुने, जब जब इच्छा हो तब सुने और इस बात को लेकर जन जन को बतावे। आप सभी को मेरा प्रणाम।